जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम चंद्रमा यादव है। मैं आपको चल रहे एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो मेरा एग्ज़ाम अभी हाल ही में 21 जून को समाप्त हुआ है। मेरा एग्ज़ाम लखनऊ में था। बेसिकली जो इस बार का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो अगले बार से कुछ अलग है। जैसे आपको आप यहाँ पे अपने रूम में या कहीं भी पढ़ते होंगे लाइब्रेरी में, यहाँ पे जो मॉक आप देते होंगे और वहाँ एग्ज़ाम में यहाँ पे जो मॉक देते होंगे तो यहाँ पे आपको सेक्शनल वाइज मॉक मिलता होगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे मिक्स क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आपको वहाँ पे स्क्रीन पे जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है वहीं पे आपको बता दे रहा है कि 100 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, 1.5 घंटे टाइम आपको मिलेगा। और उसके लिए ये नहीं बता रहा है आपको कि सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन है, ये उतना सब्जेक्ट है। बस आपको टाइम और कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन बता देगा। बेसिकली देखिए, जब आप एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं उस समय कुछ क्वेश्चन मैथ का आता है, कुछ रीजनिंग का आता है, तो माइंड सेटअप बन नहीं पाता है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे मॉक देते होंगे तो आपको टाइम कम पड़ रहा होगा, तो वहाँ पे भी आपको कम पड़ेगा। इसलिए आप जो मॉक में मैथ का क्वेश्चन या रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अगर आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएँ, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन इक्वल नंबर देगा। ये नहीं है कि आपको मैथ लगाएंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा और जीएस लगाइएगा तो 1 ही नंबर मिलेगा। इसीलिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितना आपको अटेम्प्ट करिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और आइए देखिए, मैथ का जो पैटर्न रहा मेरा एग्ज़ाम में 11 जून को। मैथ देखिए, एडवांस से भी कुछ चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ था, अर्थमेटिक्स से तो पूछा ही था। देखिए, एडवांस में द्विघात समीकरण से 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक इक्वेशन बनाना पूछा था, एक रूट से क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद सर्कल से, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा हुआ था, मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन पूछा हुआ था। मतलब लगभग हर एक चैप्टर से टच किया था क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग का आइए, रीजनिंग में कुछ न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। जैसे मतलब ये नहीं है हार्ड है, बस थोड़ा टाइम टेकिंग था। स्टेटमेंट को पढ़िए, उसमें जो कंसेप्ट लग रहा है वो लगाइए, उसके बाद बन रहा था। और देखिए, रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन ऐसा था जो सर्कल में बैठाने वाला पूछा हुआ था। जैसे सर्कल में बैठाने का मतलब कि किसी में 6 लोगों को बैठाया था, किसी में 7 लोगों को बैठाया था। तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन जो थे जिसे तुरंत इधर उधर करके मतलब दाएँ लेफ्ट राइट बैठाया था तो बन गया। 1-2 क्वेश्चन ऐसा था ना कि जो अपने दिमाग से सोच कर इसको बैठाना पड़ता, वैसा 1-2 क्वेश्चन था जो थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया। और उसके बाद मैथ और रीजनिंग में टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। उसके बाद जो जीएस का पैटर्न था इस बार, जीएस में बेसिकली देखिए कंप्यूटर और करंट का वेटेज इस समय ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वेटेज करंट का है। करंट ये नहीं है कि आपको 2025 का करंट पूछ रहा है। करंट 2023 से लेकर और 2022-2021 तक हमारे में पूछा हुआ था। हमारे 2021 में पूछा हुआ था कि जो 21 से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। जैसे समझ सकते हैं आपकी 2021 में जो गरीबी दर थी 2022 में कितना % बढ़कर हो गई, चाहे कितना % महिलाओं को भागीदारी था, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था जो डाटाबेस क्वेश्चन था। मैं स्पीडी से करंट पढ़ा था 2025 का, 2-3 महीने 2024 में लास्ट में पढ़े हुए थे। लेकिन हमारे में एक क्वेश्चन खाली लड़ा था जो 2025 में पूछा था, बाकी सब पीछे से पूछा हुआ था। उसके बाद जो जीएस का पैटर्न था ना, वो डायरेक्ट ये नहीं था कि आपको डायरेक्ट बन ही जाएगा, चाहे डायरेक्ट क्लू एक तुरंत देख कर ट्रिक लगाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपको 4 ऑप्शन पढ़ कर एलिमिनेट करना पड़ेगा। हाँ, कुछ 2-4-5 क्वेश्चन जो इजी था, जैसे डायरेक्ट पूछ दिया था कि ये नदी इस राज्य में किस राज्य में बहती है, ऐसा क्वेश्चन था। कुछ आर्टिकल से का क्वेश्चन पूछा था, और बाकी क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा हुआ था। देखिए, हम तो यही कहेंगे, आपको सलाह देंगे कि आप क्वेश्चन अटेंड करिए, बट टाइम को देखते हुए करिए। स्क्रीन के साइड में टाइम भी चल रहा है, उसको भी देखिए, क्वेश्चन को भी देखिए। अपना कैलकुलेशन, अगर जिसका कैलकुलेशन फास्ट है, मॉक दिया हुआ है, उसको टाइम का कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मॉक में उस टाइम कम हुआ है उसका भी वहाँ में कम होगा। पेपर देखिए जो मॉक हार्ड दिया, जो मॉक यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगा। वो अच्छे से टाइम मैनेज कर सकता है। बाकी जाइए आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक और अच्छा करिए। जय हिंद।